गाजी मुरीद हुसैन हुजूर के गुलाम, एक वो आते हैं, एक खिंजीर को, एक गुस्ताखे रसूल को वासिले जहन्नम करते हैं। एक हिंदू को गाजी मुरीद हुसैन कत्ल कर देता है, जहन्नम वासिल कर देता है। चलते चलते अंग्रेजों की हुकूमत थी, चलते चलते उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। गाजी मुरीद हुसैन चले जाते हैं जेल के अंदर। गाजी मुरीद हुसैन अकेला, वालिदा का एक बेटा, इकलौता बेटा, वालिदा बूढ़िया हैं, कोई सहारा नहीं, शोहर भी नहीं, एक ही बेटा है सहारा गाजी मुरीद हुसैन, वो भी जेल के अंदर चला गया। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गाजी मुरीद हुसैन के साथ वालिदा मिलने आई। ये चाचना शरीफ पंजाब चकवाल के करीब, उनके साथ ये वालिदा मिलने आई। तो वालिदा से गाजी मुरीद हुसैन कहने लगे कि अम्मा, मैंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया, उसे वासिले जहन्नम किया है, आप अकेली हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि आप परेशान हो और जो है वो मैं अगर आ जाऊं। फरमाया अगर आप इस केस से अगर दस्तबरदार हुए और ये कहा कि मैंने ये काम नहीं किया, तो गाजी मुरीद हुसैन की बुढ़िया वालिदा उसकी अजमत को लाखों सलाम, वो कहती है कि मुरीद हुसैन कुर्बान जाए इसके नाम पर जिसका नाम ही मुरीद हुसैन है। कहती है मुरीद हुसैन, अगर तूने इस मुकदमे से दस्तबरदारी की या रहम की अपील अगर तूने दायर करवाई तो फिर अपना दूध तुझे माफ नहीं करूंगी। वकील साहब एक मर्तबा आए गाजी मुरीद हुसैन के पास, आकर कहते हैं कि जवान है, वालिदा तेरी अकेली है, इस तरह कर, ये पर्चा लाया हूं, इस पर दस्तखत कर दे, मैं ये ले जाऊंगा सदर मुमलकत के पास, तुझ पर जो फांसी की सजा है वो मुअत्तल हो जाएगी। तो सिर्फ ये बयान दे कि मैंने जो हिंदू को कत्ल किया है ये मैं होश के अंदर नहीं था, जज्बात के अंदर था, मैं बेहोशी के आलम में था, नशे के आलम में था, जज्बात में था। गाजी मुरीद हुसैन ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मुझे कहता है कि मैं दस्तखत करूं और मैं ये बयान दूं कि मुझे होश नहीं था और मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, मैं मेंटली अबनॉर्मल था। गाजी मुरीद हुसैन कहते हैं ये नहीं हो सकता, जिंदगी के अंदर ये पहला काम तो है जो मैंने होश के साथ किया है, यही तो काम है। कहते हैं चले गए, वकील साहब वालिदा के पास गए, वालिदा भी नहीं मानी, अहलो अयाल रिश्तेदार सारे वकील के पास गए। कहते हैं आप इस तरह करें, इनके मुर्शिद गिरामी हैं, इनके सरकार हैं, उसके पास चले जाएं। उनके मुर्शिद के दरबार पर वकील साहब और दीगर आइज़ा अकरबा आए और सरकार से कहने लगे कि किबला एहसान फरमाएं, हुजूर आप मुरीद हुसैन आपका मुरीद है, अब उसे फरमाएं कि ये सिर्फ ये बयान दे कि मैं जोश के अंदर था, मैं इमोशनल था मेंटली, आप उसे जाकर फरमाएं। पीर साहब फरमाने लगे ठीक है, तैयारी करें, फलां दिन हम चलेंगे मुरीद हुसैन से मुलाकात करने के लिए। हजरत पीर साहब भी, वकला भी और दीगर जितने भी मुखलिसीन थे सारे चले। चलते चलते जब जेल के दरवाजे पर पहुंचे तो अब सारे लोग पीछे हैं और किबला जो पीर साहब थे वो आगे आगे चल रहे हैं। चलते चलते सामने जहां मुरीद हुसैन खड़े थे, उन्हें मालूम था कि मेरे मुर्शिद गिरामी तशरीफ ला रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। मुरीद हुसैन को पता चला कि हुजूर मुर्शिद गिरामी जेल के अंदर तशरीफ ला चुके हैं, तो सामने बैरक के अंदर वो खड़ा हो गया, सामने इंतजार के अंदर था कि मेरी सरकार आ रहे हैं, मेरे मुर्शिद आ रहे हैं। जब सामने गए, मुर्शिद गिरामी ने मुरीद हुसैन को देखा तो होना तो ये चाहिए था कि मुर्शिद तलकीन करते मुरीद हुसैन को कि मुरीद हुसैन जिस तरह वकील साहब कह रहे हैं आप उस तरह कर लें। जब मुर्शिद ने सामने देखा गाजी मुरीद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह सामने खड़े हैं, तो सामने देखकर सलाम किया और सलाम करने के बाद पीर साहब फरमाते हैं कि मुरीद हुसैन ये कभी भी बयान न देना कि मैंने जो काम किया है ये जोश के अंदर था, फरमाइए ये बयान न देना। मुर्शिद साहब बाहर आए तो वकील कहने लगे हुजूर आपने तो जल्दी पे तेल डाला, आप उसे समझाते, आप उसे तलकीन फरमाते, ये क्या कर दिया कि आपने उन्हें
मना कर दिया कि अपने बयान से न बदलना। मुर्शिद गिरामी फरमाते वकील साहब, तुम ये कहते हो कि इसने गुस्ताख रसूल को वासिले जहन्नम किया है, उससे ये दस्तबरदारी करता। मैंने देखा कि जेल के अंदर मुरीद हुसैन के दाएं तरफ ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा खड़े हैं और मुरीद हुसैन के बाएं तरफ मौला मुर्तजा खड़े हैं। फरमाया जिसे मोहम्मद और अली मिल जाएं उसे और क्या चाहिए। फरमाए दोस्ताने अजीज, ये हुजूर के गुस्ताख को वासिले जहन्नम करने वाले का मकाम है कि जिंदगी के अंदर ही उसे मुस्तफा भी मिल जाते हैं तो मुर्तजा भी मिल जाते हैं।